अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आजकल फंक्शनल इंग्लिश यानी कि GE 105 के लेक्चर्स अपलोड कर रही हूं, तो ये लेक्चर नंबर 1 एंड 2 का पोर्शन है। आज ये तीसरी वीडियो है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर वोकैबुलरी। वीडियोस का थीम है, टॉपिक है वो आजकल वोकैबुलरी बिल्डिंग पे ही चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्लियर करती चलूँ कि कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि आपकी जो वर्ड की सराउंडिंग्स होती हैं, आपका कोई भी एक वर्ड है उसकी सराउंडिंग्स में जितने भी वर्ड्स पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। अगर हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन में बात करें, अगर हम अपने जो आप स्पोक कर रहे हैं, जो आपकी स्पीकिंग्स है, डिस्कशंस है, उसमें हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो वो आपकी डिस्कशन का जो सिनेरियो होगा, वहाँ पे बैठे लोग और इसके अलावा उस डिस्कशन का या उस मीटिंग का जो टॉपिक होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट। तो आप कॉन्टेक्स्ट से भी मीनिंग निकाल सकते हैं। ओके, देख लेते हैं जी इसमें क्या है। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सेंटेंसेस आर होल पैराग्राफ सराउंडिंग एन अनफेमिलियर वर्ड। बाजुकात आप रीड आउट कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे कोई भी टेक्स्ट, तो वहां पे आपने एक अनफेमिलियर वर्ड देख लिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन किस तरह से उसके जो मीनिंग है ड्राइव करेंगे, आप उसके इर्द गिर्द के जो अल्फाज हैं उनको पढ़ने से आपको उस वर्ड का जो अनफेमिलियर पन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए वो वर्ड फेमिलियर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सेंटेंसेस आर होल पैराग्राफ सराउंडिंग एन अनफेमिलियर वर्ड। इस पे अब इसने कह दिया कि आपका जो वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट होता है वो वर्ड के इर्द गिर्द के वर्ड्स को छोड़ के वो इर्द गिर्द का पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, इर्द गिर्द के सारे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिनेरियो में क्या बात की जा रही है। कॉन्टेक्स्ट क्लूज आर यूज टू मेक अ गुड गेस एट द वर्ड मीनिंग। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, जो आप कॉन्टेक्स्ट या आपका जो अनफेमिलियर वर्ड है उसको फेमिलियर वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली आप उसके मीनिंग को ड्राइव कर लेते हैं। देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज। अब जब हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज की बात कर रहे हैं तो ये इनकी डिफरेंट 6 टाइप्स होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 पे है डेफिनेशन और रीस्टेटमेंट, नंबर 2 एग्जाम्पल, नंबर 3 सिनोनिम्स, नंबर 4 कंपैरिजन, नंबर 5 कंट्रास्ट, नंबर 6 कॉज एंड इफेक्ट। ये थे आपके कुछ कंटेक्चुअल क्लूज जिनको आप यूज करके अनफेमिलियर वर्ड को फेमिलियर वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इस पे हम देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनकी मेरा ख्याल है डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यहाँ पे हमारे ये देखें, आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं। इन एग्जांपल्स में आपके पास एक जो वर्ड है उसको अटैलिसाइज किया गया है। अटैलिसाइज वर्ड के आपने वो किस तरह से कॉन्टेक्स्ट में से मीनिंग निकाले हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगर हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम आपको पता है, अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट हैज़ अ सिमिलर मीनिंग टू अनदर वर्ड। ऑब्वियसली सिनोनिम्स आपके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। सिनोनिम्स आर इम्पोर्टेंट इन राइटिंग बिकॉज दे ऐड वेरिएंस, मतलब कि हमारे सिनोनिम्स की ये इंपॉर्टेंस है कि हम बार बार एक ही लफ्ज़ की रेपिटेशन नहीं कर सकते। शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इससे बेटर है कि आप उसके लिए यहाँ पे कोई सिनोनिम यूज़ करें ताकि आपके टेक्स्ट के अंदर एक वेरिएंसी क्रिएट हो, एक नई वैरायटी बने आपके टेक्स्ट की। स्पेशली लॉन्गर ट्रांसक्रिप्ट्स वेयर द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज कैन बी ऑफ पुटिंग टू द रीडर। बहुत बुरा लगता है रीडर के लिए बार बार एक ही लफ्ज़ को रीड आउट करना, बहुत ही awkward लगेगा। यूजिंग द सेम फ्रेजेस repeatedly can become boring for the audience and steer them away from this piece। अगर आप एक ही वर्ड को अगेन एंड अगेन उसकी रेपिटेशन करेंगे तो इससे आपके रीडर की जो अटेंशन है वो डिट्रैक्ट होगी, वो उस टेक्स्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। बेटर है कि आप नए नए वर्ड्स यूज़ करें, इसलिए सिनोनिम्स का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ये देखिए, ये कुछ सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सिनोनिम्स इंक्लूड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिनोनिम्स की, आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बोल देती हूँ, गुड, ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग, फंटास्टिक, बिग, लार्ज, ह्यूज एटसेट्रा। ये आप यहाँ पे भी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा कि ये आपकी सिनोनिम्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकती हैं। ओके, अगर अब हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट होल्ड द अपोजिट डेफिनेशन ऑफ अनदर वर्ड। एंटोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसपे आप एक वर्ड के अपोजिट जो मीनिंग होते हैं उसको लेके चलते हैं। एंड आर
देयरफॉर द अपोजिट्स ऑफ सिनोनिम्स, ऑब्वियसली ये जब हमें ये मीनिंग ही अपोजिट दे रहे हैं तो ये सिनोनिम्स के भी अपोजिट ही होंगे। जैसे कि हैप्पी, तो हैप्पी का अपोजिट हम क्या बोलेंगे, सैड, अनहैप्पी, मिजरेबल, डिप्रेस्ड एटसेट्रा। यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास एंटोनिम्स की।